फूड पॉइजनिंग हम सब लोगों ने सुना है क्या होता है। फूड पॉइजनिंग दूषित भोजन खाने से जो बीमारी होती है या पॉइजनिंग होता है उसको हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक। फूड पॉइजनिंग दूषित भोजन खाने से होने वाली बीमारी है। संक्रामक जीव जिनमें बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी शामिल हैं या उनकी विषाक्तता के सबसे सामान्य कारण होते हैं। ठीक है। संक्रामक जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई शामिल हैं। इसके अलावा इससे निकलने वाले जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषाक्त पदार्थ हैं, उससे भी हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है। इसमें कारणों में ये है कि किन किन कारणों से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। बैक्टीरिया एवं उसके विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स, वायरस से हो सकता है, वेजिटेबल पॉइजनिंग से हो सकता है, जैसे जो कीटनाशक वगैरह वेजिटेबल्स पे पड़ते हैं उसके पॉइजनिंग के द्वारा हो सकता है, और केमिकल्स से हो सकता है। ठीक है। ये हैं फूड पॉइजनिंग के कारण। नेक्स्ट है प्रकार। नॉन बैक्टीरियल टाइप भी होता है और बैक्टीरियल टाइप भी होता है। ठीक है। नॉन बैक्टीरियल टाइप में जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है वो सारे कारण इंक्लूडेड हैं, जैसे कि केमिकल्स, जो केमिकल से होते हैं वो सारे, जैसे कि आर्सेनिक एक एलिमेंट है जो कि अंडरग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जब वो वाटर हमारे ड्रिंकिंग वाटर के साथ आर्सेनिक ज्यादा जो अमाउंट में एलिमेंट जो होता है वो अगर ड्रिंकिंग वाटर में ज्यादा होता है तो हमें पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है। या कोई इंडस्ट्री है जिसमें से जो सीपेज इंडस्ट्री का जो गंदा पानी निकलता है उसमें आर्सेनिक ज्यादा है और वो हमारे पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो भी हमें आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकता है। कुछ प्लांट्स और कुछ सी फूड्स में पॉइजनिंग हो सकता है। और खाने जो केमिकल्स जो कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कैडमियम, मरकरी, इन सब चीजों से पोल्यूटेड हैं उससे भी हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। फर्टिलाइजर्स यानी खाद्य पदार्थ, पेस्टिसाइड्स भी वही है। तो इन सब चीजों से जो इन्फेक्टेड चीजें फूड हम खाते हैं उनसे भी हमें नॉन बैक्टीरियल टाइप का फूड पॉइजनिंग हमें हो सकता है। दूसरा प्रकार है बैक्टीरियल। यह लिविंग बैक्टीरिया या इसके विषाक्त पदार्थ से होता है। ठीक है। लिविंग बैक्टीरिया या विषाक्त पदार्थ, उससे निकलने वाले जो टॉक्सिन्स हैं उससे हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग। साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग किससे होगा? साल्मोनेला से होगा। ठीक है। साल्मोनेला सबसे कॉमनेस्ट टाइप है। यह मुख्यतः जानवरों के रोग से होता है। इंसानों को ये कैसे संक्रमित करता है? जैसे जो फार्म एनिमल्स और पोल्ट्री हैं जिनका संक्रमित मांस हम खा लेते हैं, अगर वो संक्रमित हैं और वो मांस हम खा लेते हैं तो हमें हो सकता है। उनके दूध और दूध के प्रोडक्ट से हो सकता है, अंडे से हो सकता है और अंडे से बनने वाले प्रोडक्ट से हो सकता है। और मोस्ट कॉमन साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग है चूहे बहुत संक्रमित होते हैं और उनका जो यूरिन और फीसेस है जब वो हमारे खाने में पड़ता है तो वो सबसे ज्यादा पॉइजनिंग होता है। ठीक है। जैसे वो खाने की चीजों में गए, दाल में गए, चावल में गए और यूरिन और फीसेस उनका गिर गया उसमें और हमने अच्छे से धुला नहीं और बना दिया तो हमें बिल्कुल साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 12 से 24 घंटों के बीच में होता है। ये जो एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अंदर हमारे बॉडी के अंदर जाके इंटेस्टाइन्स में ये मल्टीप्लाई करते हैं और हमें निम्न लक्षण देखने को मिलता है। चिल्स होगा, बुखार आएगा, नौजिया, वॉमिटिंग होगा और दस्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। यह अक्सर स्किन, नोज एंड थ्रोट में पाया जाता है। एनिमल्स के स्किन, नोज और थ्रोट में पाया जाता है। जैसे किसी गाय को मान लीजिए मैस्टाइटिस है तो उनके दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स और दूध से हमें स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 1 से 6 घंटे का है। ठीक है।
मेस्टाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट। और उस समय अगर इन्फ्लेमेशन के समय अगर हम वो दूध यूज करते हैं या दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हमें बिल्कुल स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। और इसके लक्षण है उल्टी, दस्त, पेट में मरोड़ उठना, ब्लड और म्यूकस भी निकलता है इसके साथ ही में, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड टाइप है बॉट्यूलिज्म। बॉट्यूलिज्म कहते हैं इसको। क्लोस्ट्रोडियम बॉटुलिनियम ए, बी और ई टाइप के जो बॉटुलिनियम हैं उनके कारण होता है, ठीक है। ये अक्सर केन्ड वेजिटेबल्स में होता है। केन्ड वेजिटेबल्स क्या होता है? केन्स में जो टिन्स वगैरह में जो वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं, जो जैसे हमें यहाँ दुर्लभ है, हम किसी और कंट्री से कुछ जैसे वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हैं। केन्ड जो वेजिटेबल्स होते हैं टिन्स में, केन्स में जो आते हैं उसको हम बोलते हैं केन्ड वेजिटेबल्स। पिकल्ड फिश वगैरह जो पिकल बन के जो आते हैं उसमें हो सकता है, और घर में बनने वाले चीज में हो सकता है, ठीक है। ये सब इसका स्रोत है। 12 से 36 घंटे का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और इसमें निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। डिस्फेजिया यानी कि निगलने में दिक्कत होगा, डिप्लोपिया यानी डबल विजन होगा, टूसोस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन, अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसमें नोटिसेबल एक चीज ये है कि इसमें का जो बॉट्यूलिज्म है, इसमें का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये थर्मोलायबल है। थर्मोलायबल यानी कि यदि हम ये सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो इसके कारण जो जो भी इसके फूड प्रोडक्ट्स हैं, इसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म करते हैं तब वो सेफ फॉर कंजम्पशन हो जाता है, ठीक है। हम अगर ये क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनियम से इन्फेक्टेड जो भी चीजें हैं उसको यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तब हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि तब वो सेफ यूज हो जाता है। थर्मोलायबल यानी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव नहीं कर सकता और वो मर जाता है। इसका हम कैसे पता लगाएंगे? हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टूल टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट के द्वारा हम इसका फूड पॉइजनिंग का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फूड पॉइजनिंग है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं या टाइम के साथ वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमें इसमें इम्पोर्टेंट 2 बातों का ख्याल रखना है कि हाइड्रेशन जो है हमें अच्छे से मेंटेन रखना है। हाइड्रेशन यानी अच्छे से तरल पदार्थ की जो मात्रा है उसको हमें मेंटेन करके रखना है और एंटीडायरल्स का उपयोग करना है यदि आवश्यकता हो तो, ठीक है।